बारिश के बाद की खामोशी। बारिश अभी कुछ देर पहले ही रुकी थी। गांव की कुछ ही गलियां भीगी हुई थीं। दरख्तों के पत्तों से पानी के कतरे आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर गिर रहे थे और हवा में मिट्टी की खुशबू किसी पुरानी याद की तरह बसी हुई थी। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, मगर एक शख्स ऐसा भी था जो खामोशी से दरिया के किनारे बैठा पानी के बहाव को देख रहा था। इसका नाम एहसान था। एहसान कई साल बाद अपने आबाई गांव वापस आया था। शहर की मसरूफ जिंदगी ने उसे दौलत तो दी थी, लेकिन सुकून कहीं रास्ते में खो गया था। बचपन में यही दरिया इसका पसंदीदा मकाम था। वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ घंटों खेलता, ख्वाब बुनता और मुस्तकबिल की बातें क्या करता था। मगर वक्त ने सबको अलग अलग रास्तों पर भेज दिया। वो दरिया के किनारे बैठा ही था कि एक बूढ़ा मिला इसके करीब आया। बेटा, लगता है तुम किसी को ढूंढ रहे हो। एहसान ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं बाबा, शायद खुद को। बूढ़े ने खामोशी से दरिया की तरफ देखा और बोला, इंसान अक्सर पूरी दुनिया में खुद को तलाश करता है, हालांकि जवाब इसके अपने दिल में होता है। ये अल्फाज एहसान के दिल में उतर गए। अगले दिन वो गांव की पुरानी गलियों में निकला। हर मोड़ पर कोई न कोई याद इसका इंतजार कर रही थी। वो स्कूल जहां इसने पहली बार नज़म सुनाई थी, वो बरगद का दरख्त जिसके नीचे दोस्तों के साथ हंसी गूंजती थी, और वो छोटा सा बाजार जहां इसकी वालिदा इसे ईद पर नए कपड़े खरीदने लाया करती थी। मगर अब सब कुछ बदल चुका था। लोग नए थे, चेहरे अजनबी थे, लेकिन फजा में माजी की खुशबू अब भी बाकी थी। गांव के आखिरी सिरे पर एक छोटी सी लाइब्रेरी थी, जिसे एक बुजुर्ग खातून चलाती थी। एहसान अंदर गया तो पुरानी किताबों की खुशबू ने इसका इस्तकबाल किया। खातून ने पूछा, बेटा, कौन सी किताब चाहिए? एहसान ने जवाब दिया, ऐसी किताब जिसमें गुजरे हुए वक्त को वापस लाने का तरीका लिखा हो। खातून हंस दी। अगर ऐसी किताब होती तो दुनिया में कोई बूढ़ा न होता। एहसान भी मुस्कुरा दिया, मगर इसकी आंखों में नमी तैरने लगी। चंद दिन बाद इसने फैसला किया कि वो गांव के बच्चों के लिए कुछ करेगा। इसने पुराने स्कूल की मरम्मत में मदद दी, नई किताबें खरीदे और हर शाम बच्चों को कहानियां सुनाने लगा। इब्तिदा में सिर्फ चंद बच्चे आते थे, मगर फिर पूरा गांव इन महफिलों का मुंतजर रहने लगा। एक शाम एक नन्ही बच्ची ने उससे पूछा, चचा, आप शहर छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? एहसान ने कुछ लम्हे सोचा, फिर कहा, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि बड़ी इमारतें हमेशा बड़ा सुकून नहीं देती। कभी कभी एक छोटा सा गांव इंसान को वो खुशी दे देता है जो पूरा शहर भी नहीं दे सकता। वक्त गुजरता गया, एहसान की जिंदगी बदलने लगी। सुबह वो बच्चों के साथ दरख्त लगाता, दोपहर में लाइब्रेरी में किताबें तरतीब देता, और शाम को दरिया के किनारे
दिन वो ही बूढ़ा मिला, दोबारा मिला। इसने पूछा, बेटा अब खुद को ढूंढ लिया। एहसान ने आसमान की तरफ देखा, जहाँ सूरज सुनहरे रोशनी बिखेर रहा था। जी बाबा, अब समझ आया कि इंसान अपनी खुशी किसी जगह में नहीं, बल्कि अपने काम, अपने लोगों और अपने रवैये में पाता है। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, बस यही जिंदगी का राज है। कुछ महीनों बाद गांव में एक छोटा सा मेला लगा। बच्चे हंसते खेलते फिर रहे थे, बुजुर्ग दुआएं दे रहे थे, पर हर तरफ खुशियों की रौनक थी। एहसान एक तरफ खड़ा ये सब देख रहा था। इससे एहसास हुआ कि जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया दौलत नहीं, बल्कि वो लम्हे हैं जो दूसरों की जिंदगी में खुशी बनकर करते। रात ढली तो आसमान पर बेशुमार सितारे चमकने लगे। एहसान ने खामोशी से आंखें बंद की और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। इससे अब किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी।